दोस्तों, क्या आप जानते हो कि इंडिया में ही सबसे ज़्यादा मोबाइल ऐप डेवलपर है। और कहा जाता है कि वो एकदम फास्ट लर्नर है, यानी चीज़ों को बहुत जल्दी या फास्ट सीखते हैं। पर इसके बावजूद इंडिया में जो मोबाइल ऐप डेवलपर की सैलरी है वो यूएसए के मोबाइल ऐप डेवलपर से 2.5 गुना कम है। यानी इंडिया में अगर किसी डेवलपर को जो है 50,000 रुपये पर महीने सैलरी मिल रही है, तो उसी के कंपैरिजन में यूएसए में उसी डेवलपर को 1,25,000 तक की सैलरी मिलेगी। तो आप देख सकते हो कि 250% हाई है सैलरी यूएसए में। वहीं पर अगर मैं फ्रीलांस मोबाइल ऐप डेवलपर की बात करूं तो यूएसए में एक डेवलपर कम से कम 60 से $70 हर घंटे चार्ज करता है। उसी के कंपैरिजन में इंडिया में सिर्फ $30 से $40 है जो पर आवर का रेट चलता है इंडिया में डेवलपर्स का। और अगर कंपैरिजन हम पाकिस्तान से करें तो पाकिस्तान में $25 से $30 तक हर घंटे एक मोबाइल ऐप डेवलपर जो है चार्ज करता है। तो पाकिस्तान का जो प्राइस है वो इंडिया से कम है और इंडिया का जो प्राइस है वो यूएसए से कम है। इंडिया में भी बहुत सारे सिटीज़ की अगर बात करें तो अहमदाबाद है जो सबसे कम चार्ज करता है। अहमदाबाद में जो डेवलपर्स हैं वो $20 से $25 हर घंटे का चार्ज करते हैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करने का। वहीं पे पाकिस्तान में एक लाहौर सिटी है, वहाँ $15 से $20 जो है पर घंटे चार्ज किया जाता है। तो आप देख सकते हो प्राइस जो है वो काफ़ी कम है इंडिया में, बट टैलेंट जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया में मोबाइल ऐप डेवलपर की सैलरी एग्जैक्टली होती कितनी है। तो दोस्तों, आप देख रहे हो इंडिया UI UX। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको पता चलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप एज ग्रुप की बात करें तो इंडिया में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो डेवलपर्स हैं वो 18 से लेकर 34 एज के बीच में हैं, यानी 18 to 34, यानी बहुत ही यंग क्राउड है मोबाइल ऐप डेवलपर का। और अगर उनकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैक्सिमम लोग जो है सिर्फ ग्रेजुएशन है, यानी ग्रेजुएट करके वो मोबाइल ऐप डेवलप करना सीख जाते हैं या पढ़ाई के दौरान वो मोबाइल ऐप डेवलपर का कोर्स करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं और उनकी नौकरी मिल जाती है। अगर बेसिकली बात करें तो बीए या बीएससी या भी इंजीनियरिंग ही किया होता है। और अगर मैक्सिमम उनकी क्वालिफिकेशन होती है तो ज़्यादा ज़्यादा एमए, एमएससी, मास्टर्स इन इंजीनियरिंग हो गया या फिर एमबीए। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे मोबाइल ऐप डेवलपर ने एमबीए तक किया है। और आज भी बहुत ही बेसिक जो इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डेवलपर्स को वो यही होता है कि ARC क्या है, यानी ऑटोमेटिक रिफर काउंटिंग जो ऑब्जेक्टिव सी में एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे काम करता है, या फिर जो सिंगलटन पैटर्न है या फैसेट डिज़ाइन पैटर्न है ये कैसे काम करता है। अगर एंड्रॉयड की बात करूँ तो सीरियलाइजेबल या पार्सेबल में एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है, या फिर एंड्रॉयड डीबग ब्रिज, इसका पूरा प्रोसेस समझाने के लिए कहा जाता है इंटरव्यू में। तो बेसिकली सवाल ज़्यादातर टेक्निकल होते हैं, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है जो मोबाइल ऐप डेवलपर को टेक्निकली साउंड करने के लिए तो आना ही चाहिए। अब क्या हो जाता है कि किसी कंपनी में एंड्रॉयड डेवलपर की डिमांड है ज़्यादा, कहीं पे iOS डेवलपर की। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचोगे कि मैं एंड्रॉयड में जाऊँ कि iOS में, दोनों की जो है इक्वल डिमांड है। और मैं तो यही कहूँगा कि जैसे मैंने पहले भी मेरे वीडियोस में कहा है कि आपकी सैलरी जो है वो बेसिकली डिपेंड करती है कुछ अलग अलग बातों पर, जैसे कि आप कौन सी सिटी में जा रहे हो नौकरी के लिए, या फिर आपका जो बैकग्राउंड है वो कितना किया है, आपने अच्छी पढ़ाई की है, या फिर आपका जो वर्क पोर्टफोलियो है, यानी आपने पहले कोई ऐप डेवलप किया है, कौन सा ऐप आपका गूगल प्ले में या ऐप स्टोर में है, आपको कितना एक्सपीरियंस है, कौन कौन से टूल्स या स्किल्स जो है वो आपको अच्छी तरीके से आते हैं, और आपका जो टीम लीडिंग का स्पिरिट है, या फिर आप टीम कैसे हैंडल करते हो, क्लाइंट को कैसे संभालते हो, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, ये सारी चीज़ भी कंसिडर की जाती है जब आपका सैलरी जो है फिक्स होता है। तो मोबाइल ऐप डेवलपर भी दूसरे जॉब की तरह ही सैलरी अप डाउन हो सकता है अलग अलग शहरों में अलग अलग रोल के लिए। तो दोस्तों, अगर मैं इंडिया में किसी सिटी की बात करूं जहां पे सबसे ज़्यादा सैलरी है मोबाइल ऐप डेवलपर को, तो वो है पूना। पहला नंबर पे है पूना, वहां पे डेवलपर की बहुत डिमांड है और सैलरी भी एज कम्पेयर टू बेंगलोर या मुंबई पूना में ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर है बेंगलोर, तीसरे पे मुंबई, चौथे पे जो है दिल्ली, और चेन्नई में जो है वो 5वें नंबर पर आता है। तो बेसिकली पूना में बहुत ज़्यादा डेवलपर्स की डिमांड है। मुझे लगता है वहाँ पे IT कंपनीज जो है जो मोबाइल के ऐप डेवलप करती है वैसे कंपनीज वहाँ बहुत ज़्यादा है। और आपका क्वालिफिकेशन भी है, वो भी आपको ज़्यादा सैलरी दिला सकता है, वो भी अफेक्ट करता है। यानी समझो आपने BCA किया है या फिर MCA किया है, या आपने जावा की प्रोग्रामिंग जो है सन सर्टिफाइड जावा प्रोग्रामिंग किया हुआ है, तो भी आपकी सैलरी है एज ए मोबाइल ऐप डेवलपर की सैलरी बढ़ती है। तो डिपेंड करता है, ये सब मिक्सचर होता है कि कंबाइन क्या क्या आपको आता है। उसके अलावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बेसिक है, अगर आप एंड्रॉयड है या iOS हो तो आपको पता होगा कि ऑब्जेक्टिव सी है,
या फिर एंगुलर JS में किसी तरह से यूज़ किया जाता है, या एडोबे का जो फोनगैप फ्रेमवर्क है इसको आप कैसे यूज़ करते हो, जावास्क्रिप्ट का नॉलेज, स्विफ्ट या पाइथन या iOS के SDK और एंड्रॉयड के SDK का, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो बहुत ज़्यादा डिमांड में रहे हैं, और इनका नॉलेज होना तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी ही है। अगर हम एंड्रॉयड के मोबाइल ऐप डेवलपर की बात करें तो कंपनी ज़्यादातर टेक्निकल नॉलेज अगर देखती है तो देखते हैं कि वो रेस्टफुल API कैसे यूज़ कर सकता है, या फिर जो सेंसर्स होते हैं, गायरोस्कोप या एक्सेलरोमीटर, उसको कैसे यूज़ करना है। जो एंड्रॉयड के डिज़ाइन गाइडलाइंस चेंज होते रहते हैं उनके हिसाब से पूरी जानकारी लेना, और उसके हिसाब से जो है डिज़ाइन भी चेंज करना या डेवलप करना। जो टेस्टिंग के फ्रेमवर्क होते हैं जैसे कि एस्प्रेसो है, Appium है या सेलेनियम है, ये टेस्टिंग के वक्त कैसे यूज़ करना, इसमें एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है। और डिबगिंग टूल्स में जो है एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, या फिर मोबाइल के जो डिफरेंट UX के पैटर्न्स होते हैं उसका यूज़ किस तरह से किया जाता है। और जो एंड्रॉयड की लाइब्रेरीज़ हैं जैसे कि रेट्रोफिट हो गया, मोशी हो गया, चक हो गया, इनका नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है अगर आपको एक अच्छी सैलरी चाहिए मोबाइल ऐप डेवलपर के साथ में। वहीं पे अगर मैं iOS के लिए बात करूँ तो डेफिनेटली रेस्टफुल API कैसे कनेक्ट होता है, उसके बाद कोको टच जैसा UI फ्रेमवर्क में एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, या कैसे यूज़ करते हैं वो पता होना ज़रूरी है। कोर डेटा फंक्शन है, कोर एनिमेशन जैसे फ्रेमवर्क्स हैं, इसका जो इस्तेमाल कैसे होगा, डेफिनेटली iOS के डिज़ाइन के गाइडलाइंस का नॉलेज होना भी ज़रूरी है। फ्रेमवर्क्स तो बहुत ज़्यादा यूज़ कहते हैं जैसे कि JSON है, SOAP है, या एंगुलर JS मैंने पहले भी कहा, उसका फ्रेमवर्क को किस तरीके से आप इंटीग्रेट कर सकते हो या फिर यूज़ कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में। और किसी भी मोबाइल का जो ऐप का लाइफ साइकिल होता है जैसे कि शुरुआत से उसको डिज़ाइन करना, फिर उसको बिल्ड करना, या फिर उसके बाद में डिप्लॉय करना, उसके बाद में टेस्ट करना और ऐप स्टोर में रिलीज़ करना, ये सभी इंफॉर्मेशन एक डेवलपर के लिए ज़रूरी है, फिर चाहे वो थोड़ा बिगिनर लेवल पे हो या एडवांस लेवल पे हो। ये सबका नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है, तभी तो आप सीनियर लेवल पे जाओगे और आपकी सैलरी जो है वो इंक्रीज़ होगी। अब अगर हम बात करें कि मोबाइल ऐप डेवलपर की सैलरी कितनी होती है, तो चलिए दोस्तों यहाँ देखते हैं कि अगर आपने अभी करियर शुरू किया है, 0 to 2 ईयर्स का अगर आपको एक्सपीरियंस है, तो आप 1 लाख से 3 लाख का पैकेज साल का जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसमें जो होगा बेसिकली 10,000 से 25,000 की सैलरी आपको एज एन एंड्रॉयड डेवलपर जो है सैलरी है वो इंडिया में मिल रही है। उसी हिसाब से अगर आपको 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 25,000 से 45,000 की सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, यानी 6 लाख तक का पैकेज आपको मिलेगा। उसी हिसाब से अगर आपको 6 से 8 साल का एक्सपीरियंस है आपको, तो आप कहीं ना कहीं 45,000 से 90,000 तक की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, यानी 7 से 11 लाख तक का पैकेज आपको मिलता है एज ए एंड्रॉयड डेवलपर। और अगर आपको 9 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, 12 साल 13 साल, तो आप 90,000 से लेके 1.5 लाख या उससे ज़्यादा का भी एक्सपेक्ट कर सकते हो सैलरी, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, इसीलिए आपको 12 लाख से 19 लाख का पैकेज कंसिडर कर सकते हो। एंड्रॉयड के मुकाबले जैसे मैंने कहा iOS में जो है थोड़ा सा डिमांड ज़्यादा है डेवलपर का, क्योंकि iOS में ऐप्स जो है एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड बहुत कम बनते हैं और उसकी प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर iOS में आपने शुरू किया एंट्री लेवल पे, आपको कुछ नहीं एक्सपीरियंस से शुरू किया है और आपको 2 साल तक का एक्सपीरियंस है, 10,000 से लेके 30,000 की सैलरी जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, यानी 4 लाख तक का पैकेज आपको मिलेगा। ये भी डिपेंड करता है कि कंपनी कैसी है, उनका प्रोजेक्ट कैसा है। सिमिलरली अगर आप 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 30,000 से लेकर 56,000 तक की सैलरी मंथली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, यानी 7 लाख तक का पैकेज डेवलपर्स को इंडिया में मिलता है। फिर अगर 6 से 8 साल का एक्सपीरियंस है तो 56,000 से लेके 1 लाख तक की सैलरी है, अगर आप यानी टोटल कम से कम 12 लाख तक का पैकेज है। और उससे ज़्यादा अगर आप सीनियर लेवल पे चले जाते हो, 1 लाख से लेके 1,65,000 या उससे भी ज़्यादा आपको जो है यानी 20 लाख तक का पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ग्रोथ इनिशियली थोड़ा कम होता है क्योंकि बहुत सारे डेवलपर्स आते हैं, उनका एक्सपीरियंस थोड़ा कम होता है, पर जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस लेते रहते हो या नए नए ऐप डेवलप करते हो आपकी सैलरी बढ़ती है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपके पहले कितने सारे ऐप जो डेवलप किए हुए हैं वो ऐप स्टोर में है या गूगल प्ले स्टोर में है और वो सक्सेसफुली चल भी रहा है, तब जाके जो है आपको सैलरी इंक्रीज करने के लिए आप नेगोशिएट भी कर सकते हो। तो दोस्तों मोबाइल ऐप डेवलपर अभी शुरू हो रहा है जो इसका फील्ड है, और बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टिंग करियर बना रहे हैं और ये और आगे भी चलेगा क्योंकि इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों अगर आपने अभी डिसाइड किया है कि आप मोबाइल ऐप डेवलपर बनना चाहते हैं
तो ये भी सही वक्त है, आप स्टार्ट कीजिए कोर्स करना। मेरे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी किताबें हैं जो आपको रिफ़र कर सकते हैं, कौन से फ्री कोर्सेज है मोबाइल ऐप डेवलपर के, वो आपको करने चाहिए शुरुआती के लिए। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ये वीडियो दोस्तों के साथ भी डेफिनेटली शेयर कीजिए जो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए गुड बाय।